जय श्री कृष्णा। बकासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के वन में गए और वहां उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान और बलशाली था। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी मूंछ लाल, कान नुकीले, मुंह कान तक फटा हुआ। देखकर डर लगता था। भीमसेन की आवाज सुनकर वह तमतमा उठा। वह भौहें टेढ़ी करके दांत पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा मानो धरती फाड़ डालेगा। उसने वहां आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे हैं। वह क्रोध से आग बबूला हो आंखें फाड़कर बोला, अरे यह दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलता जा रहा है? क्या यह यमपुरी जाना चाहता है? भीमसेन हंस पड़े। उसकी कुछ भी परवाह न करके मुंह फेर लिया और खाते रहे। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से 2 घूंसे कसकर जमाए। फिर भी वे खाते ही गए। अब बकासुर और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उन पर झपटा। भीमसेन धीरे धीरे खा पीकर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डटकर खड़े हो गए। राक्षस ने उन पर जो वृक्ष चलाया उससे उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी। घमासान लड़ाई हुई। वन के वृक्षों का विनाश सा हो गया। बक ने दौड़कर भीमसेन को पकड़ा। वे उसे हाथों में कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया तब भीमसेन उसे जमीन में पटककर घुटनों से रगड़ने लगे। उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी और लंगोट खींचकर उसे मरोड़कर कमर तोड़ दी। उसके मुंह से खून निकलने लगा तथा हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेरु उड़ गए। बकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए। भीमसेन ने उन्हें डर से अचेत देखकर ढांढस बंधाया और उनसे यह शर्त कराई कि अब तुम लोग कभी मनुष्यों को न सताना। यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। राक्षसों ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। भीमसेन बकासुर की लाश लेकर नगर के द्वार पर लाए और वहां उसे पटककर चुपचाप चले गए। तभी से नागरिकों को कभी राक्षसों के उपद्रव का अनुभव नहीं हुआ। बकासुर के परिवार वाले भी इधर उधर भाग गए। भीमसेन ने ब्राह्मण के घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से वहां की सब घटना कह दी। इधर नगर निवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं कि वह पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बात की बात में यह समाचार चारों ओर फैल गया। हजारों नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी, उसे देखने के लिए आए। सबने यह अलौकिक क्रम देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने अपने इष्ट देवता की पूजा की। लोगों ने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी। फिर ब्राह्मण के पास जाकर पूछताछ की। ब्राह्मण ने यह घटना छिपाते हुए कहा, आज मेरी बारी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा और प्रसन्नतापूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। तुम मेरे बारे में चिंता या भय मत करना। वे ही राक्षस का भोजन लेकर गए थे। अवश्य ही यह उन्हीं का काम है। सभी वर्ण के लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे। पांडव भी यह आनंदोत्सव देखते हुए वहीं सुख से निवास करने लगे।
इस प्रकार बकासुर का वध हुआ। जय श्री कृष्ण।